व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन चैप्टर, जो स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम समझेंगे कि व्हाट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कि स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जो बताता है किसको, डिफरेंट वेरिएबल के रिलेशंस को बताता है। जो कोरिलेशन यानी कि इस वर्ड से ही क्लियर है कि कोई दो चीज रिलेट होना, राइट। तो ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशन यानी कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म में डिफरेंट वेरिएबल के रिलेशंस को बताता है। क्या बताता है? कोरिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू ये है जो बॉडिंगटन, इन्होंने बताया कि व्हेनेवर सम डेफिनिट connection exists between two or more groups, classes, series or data, there is said to be correlation। जब कभी भी कनेक्शन होता है किसके बीच में? दो ग्रुप के बीच में, दो या दो से अधिक ग्रुप्स के बीच में, क्लासेस के बीच में, सीरीज के बीच में एंड डेटा के बीच में, तो वहां पे कोरिलेशन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। सपोज डैट अगर अभी रेनी सीजन है, ठीक है, अभी खूब बारिश हो रही है, तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा वो किस पे होगा? एग्रीकल्चर पे होगा, ठीक है। जो चीज अभी प्रोडक्शन करनी होगी वो अभी नहीं हो पाएंगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब रेनफॉल इंक्रीज होता है, रेनफॉल क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन ऑफ राइस है यानी कि आउटपुट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। अगर हम देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, डिक्रीज इन डेथ रेट। ऑफकोर्स तब पर कैपिटा इनकम कब इंक्रीज होगी? जब डेथ रेट यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। तो यानी कि दो वेरिएबल के रिलेशन को डिफाइन करता है कोरिलेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, बट कुछ बेसिक थिंग है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। रिलेशनशिप, इसमें दो रिलेशनशिप होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है ये बताती है कि दो वेरिएबल जो होते हैं वो मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में। यानी कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो बताती है जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? दो वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, ठीक है। और ये सपोज दैट हम इसमें बोल सकते हैं कि जो रिलेशन होता है प्राइस एंड सप्लाई का, प्राइस एंड सप्लाई का, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ये पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है। और जो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका जो ग्राफ जो है वो क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव रिलेशन। ये बताता है कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनका डायरेक्शन वो सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। जैसे कि प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड किसी चीज की कम हो जाती है। तो इस तरीके से इनवर्स रिलेशन को शो करता है क्या? कोरिलेशन का नेगेटिव रिलेशनशिप। और जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो एक पॉजिटिव थिंग को यानी कि दो वेरिएबल के मोटिव को सॉल्व करता है पॉजिटिव फॉर्म में। जैसे प्राइस एंड सप्लाई, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई इंक्रीज होगी। और नेगेटिव रिलेशनशिप में प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होगी। यानी कि पॉजिटिव प्राइस एंड सप्लाई के रिलेशन को बताता है और नेगेटिव प्राइस एंड डिमांड के रिलेशन को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट डज कोरिलेशन मेजर, ठीक है। कोरिलेशन क्या मेजर करता है? कोरिलेशन मेजर करता है डिग्री, ठीक है, डिग्री को, एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल विद और विदाउट एनी कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये डिग्री ऑफ इंटेंसिटी को मेजर करता है और किसके बीच में? दो वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि अभी हमने बताया प्राइस एंड सप्लाई एंड सेकेंड प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। इन दो के बीच में रिलेशन को मेजर करता है क्या? कोरिलेशन। सपोज दैट हम कह सकते हैं कि एक कक्षा में एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट ऑफ कोर्स अच्छा मार्क्स लेके आता है, यानी कि अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो एकेडमिक तो बहुत अच्छा है ही, ठीक है, क्योंकि अच्छा स्कोर कर रहा है। स्कोर क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है। बट हम बोल सकते हैं कि वो अदर थिंग्स यानी कि स्पोर्ट्स में भी वो बहुत अच्छा है, यानी कि स्पोर्ट्स में भी वो गोल्ड मेडलिस्ट है।
तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन को बता रहा है, ठीक है, दो वेरिएबल के डायरेक्ट रिलेशन को बता रहा है कि एक ही बंदा है जो एकेडमिक तो बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छा स्कोर करता है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये क्या बता रहा है, एक डायरेक्ट रिलेशन को बता रहा है, एक डिग्री ऑफ इंटेंसिटी को मेंशन कर रहा है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जो कोरिलेशन के टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। जो लीनियर कोरिलेशन होता है वो बताता है कि जो टू वेरिएबल चीज है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। जो लीनियर होता है, लीनियर बताता है कि इट्स अबाउट फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, इट्स अबाउट फिक्स्ड प्रपोर्शन, और इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। सपोज दैट ए वेरिएबल है, इसमें हम बता सकते हैं 2 4 6, बी वेरिएबल है जिसमें बता सकते हैं 5 10 15। तो एक फिक्स प्रपोर्शन को बता रहा है जो कितने कितने के गैप को शो कर रहा है, 2 2 के गैप को, और इस वाले में ये शो कर रहा है 5 5 के गैप को। तो ये बताता है लीनियर, यानी कि टू वेरिएबल चेंज इन कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है, एक इक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन बताता है कि नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप, कोई भी स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होता। सपोज दैट यहाँ पर जैसे कि 2 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो मतलब एक बैलेंस्ड नहीं होता, एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, एक कांस्टेंट फॉर्म में नहीं होता, और इसका जो ग्राफ होता है वो भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ये हो गया लीनियर एंड नॉन लीनियर का रिलेशन। नेक्स्ट आता है सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। जो सिंपल कोरिलेशन होता है उसमें ओनली टू वेरिएबल्स की हम बात करते हैं। जो सिंपल कोरिलेशन होता है गाइस, जो सिंपल कोरिलेशन होता है उसमें हम ओनली टू वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। और जो मल्टीपल कोरिलेशन होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, मोर वेरिएबल की, एक या एक से अधिक वेरिएबल की एक साथ बात करते हैं। सपोज दैट बारिश भी हुई, बारिश के साथ हमारा जो पानी है वो भी स्टोरेज था, स्टोरेज होने के साथ हमारे पास मैन्योर की भी फैसिलिटीज थी, और उन तीनों का रिलेशन हमने एक साथ जोड़ा कि उन तीनों की वजह से प्रोडक्शन कितना हुआ। तो यानी कि बारिश, पानी तो एक ही चीज है, चाहे वो रेनफॉल से हुआ हो, चाहे वो मैन्योर से हुआ हो, चाहे वो वाटर स्टोरेज से हुआ हो, बट तीनों का जो मोटिव था वो क्या हुआ, यानी कि हमने साइमल्टेनियसली तीनों की बात को डिस्कस किया कि इन तीनों की वजह से जो प्रोडक्शन है, वीट का प्रोडक्शन या राइस का प्रोडक्शन या किसी भी अदर चीज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है। यानी कि मल्टीपल कोरिलेशन जो होता है वो बताता है कि मल्टीपल चीजों को, हम मल्टीपल चीजों को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये बताता है मल्टीपल कोरिलेशन। गाइस होता क्या है, कभी कभी डिफरेंस में पूछा जाता है लीनियर एंड नॉन लीनियर एंड सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में। सो इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले कुछ थ्योरी इसकी देख लें ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें डिग्रीज होती हैं, परफेक्ट कोरिलेशन जिसमें होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि ये होती है पॉजिटिव में +1 होता है और नेगेटिव में -1 होता है। हायर डिग्री में होता है रेशियो बिटवीन 0.75 टू +1, एंड नेगेटिव में होता है -0.75 टू -1। मॉडरेट में होता है बिटवीन 0.25 टू +0.75, और नेगेटिव में होता है बिटवीन -2.5 टू 0.75। लो में होता है 0.25 एंड नेगेटिव में होता है 0 -0 एंड -0.25, और जीरो में डेफिनेटली 0 0 होता है। ये गाइज आपको लर्न करनी पड़ेगी डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसमें ऑप्शनल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समटाइम्स आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशंस के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट्स किए हैं और ये मेन पॉइंट्स हैं, सो यू शुड लर्न अबाउट इट। सो गाइज नेक्स्ट मूव करते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। ये जो गाइज 3 मेथड्स हैं इससे ही रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। इसमें फॉर्मूलाज होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड पे आपको मैथमेटिक्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और इसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकंड होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट,
ऑफ कोरिलेशन एंड थर्ड वन होता है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। स्कैटर्ड जो डायग्राम होता है वो उसमें स्कैटर्ड फॉर्म में हम बताते हैं, यानी कि ग्राफ ग्रुप ऑफ जो वो होते हैं एक्सप्रेशन होते हैं, ग्राफिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो बताया जाता है। ये एक सिंपल मेथड है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको डेटा दिया होता है, फिर आपको उस डेटा को पॉइंट्स में ऐसे डॉट 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 में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में गाइस ये क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव मेथड है। क्या होता है ये, एक क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, स्मॉल आर से, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, या हम उसको लिखते हैं आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये होता है कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें भी गाइस क्या होता है कि आपको दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फर्स्ट वन होता है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ओके, तो ये होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थर्ड वन होता है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें आपको रैंक बेस्ड निकालना होता है, समटाइम्स आपको असेंडिंग डिसेंडिंग बेस्ड पे निकालना होता है, ठीक है। तो जो इसका जो फॉर्मूला होता है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो दिस इज थ्री मेथड्स जो हम आगे वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इस मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। बट मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले कुछ थ्योरी यानी कि कुछ बेसिक चीजें बताई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और थ्योरी में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइज आपको ये सब पसंद आया होगा। इफ यू लाइक सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।